हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम आजकल मिट्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम कैसे घर बनाते हैं, कौन सी मिट्टी होगी और मिट्टी में हमारी कौन सी फाउंडेशन, कौन सी फुटिंग होगी, उस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हमने पीट मिट्टी की यानी पीट सॉइल की, लोम सॉइल की और सैंड सॉइल की हमने दोस्तों बात कर ली है। आज हम बात करने जा रहे हैं रॉक सॉइल की। रॉक सॉइल की दोस्तों क्या नेचर होता है, मिट्टी का क्या कंपोजिशन होती है, उसमें कौन सी फुटिंग होती है, कौन सी हमारी फाउंडेशन लगेगी, तो उसके बारे में दोस्तों हम आज चर्चा करेंगे। रॉक सॉइल दोस्तों, जैसे कि नाम से पता चलता है, रॉक रॉक यानी चट्टान, चट्टान यानी पत्थर। तो हमारी ये जो रॉक सॉइल होती है बहुत हार्ड होती है, इसमें पत्थर की मात्रा भी हो सकती है और मिक्स मिट्टी पत्थर भी हो सकता है। उस बारे में दोस्तों हम आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, रॉक सॉइल पर कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले, कोई भी फुटिंग, कोई भी फाउंडेशन रखने से पहले रॉक सॉइल इन्वेस्टिगेशन होती है, यानी मिट्टी की जो जांच होती है, रॉक सॉइल की जो जांच होती है वो हमारी की जाती है कि कौन सी प्रकार की सॉइल है, कौन सी प्रकार की मिट्टी है, उसमें हमारे हार्डनेस कितनी है और कितनी सॉफ्टनेस है। तो उसके बारे में दोस्तों बात की जाती है, उसके बारे में टेस्ट किया जाता है। तो उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि उसमें कौन सी फुटिंग और कितनी गहराई होगी, कितनी अगर खुदाई होगी तो कितनी। तो दोस्तों, सबसे पहले आती है जो हमारे हार्ड रॉक के बारे में अगर हम बात करें, तो हार्ड रॉक यानी इग्नियस रॉक, ये दोस्तों ग्रेनाइट की बनी होती है और ये बहुत ही हार्ड होती है। अगर बात करें इसमें दोस्तों नींव की, तो नींव इसमें बहुत ही कम गहराई की खोदनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है और कम गहराई की नींव भी हमारी इसमें सक्सेस हो जाती है। दूसरी आती है दोस्तों हमारी सॉफ्ट रॉक, जिसे हम लेयर्ड रॉक भी कह सकते हैं या सेडिमेंटल सैंड भी कह सकते हैं। ये दोस्तों हमारी चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर दोस्तों कई सारी परतें हमारी हो सकती हैं और इसको हथौड़ी की चोट से हमें मार कर देखना पड़ता है ये कि इसमें कौन सी आवाज आ रही है। अगर धातु की आवाज आती है दोस्तों, इसका मतलब ये ठोस है। और अगर आवाज इसमें हमारी कोई वुडन कोई साउंड आती है या कोई अच्छी आवाज नहीं आती, तो इसका मतलब ये है अंदर से ये खोखली है, यानी इसमें कैविटी है। तो उसकी दोस्तों जांच करनी पड़ती है कि इसमें अंदर अगर खोखली है तो इसका साउंडनेस टेस्ट भी हमें एक करना जरूरी होता है। और बात करें दोस्तों हार्ड रॉक की, जो लोकेशंस होती हैं उन पर भी निर्भर करता है। अलग अलग लोकेशन में दोस्तों अलग अलग हार्ड रॉक हमारी पाई जा सकती हैं। जैसे अगर हम सपोज करें कहीं अगर चूने पत्थर के जो चट्टाने हैं तो वहाँ हार्ड रॉक मिलेगी, तो चूने पत्थर ही उसमें ज्यादा मिलेगा। बात करें दोस्तों हम अगर रॉक सॉइल पर नींव बनाने की, तो रॉक सॉइल यानी हार्ड होती है, तो उस पर हम अक्सर जो उथली नींव होती है, हमारी सोलो फाउंडेशन होती है, उसमें स्प्रेड फुटिंग्स होती हैं, वही चलती हैं। तो उनकी गहराई भी हमें दोस्त ज़्यादा नहीं रखनी पड़ती, कम गहराई की होती है, क्योंकि जो हमारी रॉक सॉइल होती है उसकी बेरिंग कैपेसिटी भी दोस्तों बहुत अच्छी होती है। इस वजह से ज़्यादा उसको गहरी खुदाई की जो है नहीं होती। दोस्तों, बात करते हैं हम नींव की तैयारी की। तो सबसे पहले ये तय किया जाता है कि ऊपर कोई ढीला ढाला कोई मलबा ना हो, कोई ढीली मिट्टी ना हो। तो उसको पहले दोस्तों साफ कर लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये चेक किया जाता है कि मिट्टी पर कितना ढलान है, यानी जो हमारी सॉइल है सतह से कितना ढलान है उसमें। अगर हमारा दोस्तों ढलान हमारा 20 से 25 डिग्री के आसपास हो, तो अब जाके हम घर तो बना सकते हैं। लेकिन अगर ढलान 20 से डिग्री से 20-22 डिग्री, 25 डिग्री से अगर हमारा ऊपर जाता है, तो उस पर दोस्तों हम घर नहीं बना सकते। वो ढलान में इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारा जो घर है उस पर स्टेबल नहीं रह पाता। दोस्तों, अगर हमारी जो चट्टान है अगर स्लोप्ड है, तो उसे हमें स्टेप में रखना होता है, यानी स्टेप में पहले जो हमारी चट्टान है उसे स्टेप के तौर पर काट लेते हैं। कुछ कुछ स्टेप में उसे देकर हम काट लेते हैं। तो स्टेप में काटने का दोस्तों यह रहेगा कि जो हमारी फाउंडेशन होगी उसे एक समतल बेस मिल पाएगा। और अलग अलग जो हमारी नींव है, तो अलग अलग नींव के लिए हमें अलग अलग बेस की कटाई करनी पड़ती है। इसके लिए हम दोस्तों रॉक सॉइल में स्टेप कटिंग करते हैं, ताकि जो हमारी जो नींव है उन्हें एक समतल बेस मिल सके। स्टेप कटिंग के बाद हमें बेंचिंग करनी होती है, यानी छोटे छोटे गड्ढे बनाने होते हैं। फाउंडेशन के लिए जो हमने सतह तैयार की है उसमें हमें ग्रुप्स काटने होते हैं, यानी खांचे दिए देने होते हैं, ताकि जब हम उसमें कंक्रीटिंग करें तो कंक्रीट उसमें अच्छे से फैल जाए। उन खांचों में फंस करके कंक्रीट बुनियाद को, हमारी नींव को एक अच्छी सी पकड़ दे। दोस्तों, उसमें एंकरिंग भी की जाती है। जो हमारी चट्टान है और कंक्रीट जो हम डालने वाले हैं उसको आपस में जोड़ने के लिए हम एंकरिंग करते हैं। दोस्तों, जो हमारी चट्टान होती है, जो पत्थर होता है, उसमें सबसे पहले ड्रिल की जाती है। और ड्रिल का व्यास जो हमारा दोस्तों होता है कम से कम हमारा जो है 16 mm का रहता है। वैसे तो
जो हमारे 25 के और जो हमारे 32 के 25 और 32 के जो रेनफोर्समेंट हमारी बार होती है उन गड्ढों में हम डालते हैं। तो उसके हिसाब से हम वो ड्रिल तैयार करते हैं ताकि उनमें वो बार्स डाल सकें। तो जब हमारे गड्ढे जब हम कंप्लीट कर देते हैं, लगभग 3 फीट या 1 मीटर के आसपास हम वो गड्ढे करते हैं। उसके बाद 25 या 32 की हम उसमें बार्स डालते हैं। उसके बाद हम ग्राउट उसमें डाल करके उसको भर देते हैं।